तकदीर के लिखे को भक्ति बदल सकती है? सीता माँ के लिए तो जवाब था हाँ। अशोक वाटिका में बैठी एक पवित्र नारी जिसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में राम, और हनुमान जो आए थे सिर्फ राम का संदेश लेकर लेकिन ले आए लंका में एक आंदोलन की आग। दोनों के बीच होने जा रहा है राम का एक पवित्र मिलन। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, आज की कहानी में है सबर, भक्ति और क्रांति। असमय अदम सखा सुनो मोहो पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिरी गुण बरे बिलोचन नीर। यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं मैं तो सबसे निचले गुणों वाला हूँ, आम पापी, पर राम जी ने मुझ पर दया की। जब उनके गुण याद करता हूँ मेरी आंखों में आंसू भर जाते हैं। कभी कभी ना हमें भी ऐसा लगता होता है हम किसी लायक नहीं हैं, पर सच तो ये है कि राम जैसे डिवाइन लोग इंसान के गुण नहीं, नियत और भक्ति देखते हैं। बस दिल से याद करो, राम कभी इग्नोर नहीं करते। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरे ते काहे ना हो ही दुखारी। अगर कोई अपने ऐसे दयालु स्वामी को भूल जाए तो फिर वो दुखी ना हो तो क्या हो। इस चौपाई को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम गॉड से जुड़ना छोड़ देते हैं तो जिंदगी में स्ट्रेस और कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। इसका एक ही सलूशन है, राम को याद करो। एहि बिधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिबार्च्य विश्रामा। हनुमान जी राम के गुणों का गुणगान करते हुए सोच रहे थे और उनके मन को आनंद और शांति मिल रही थी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। कभी कभी ना हम भी अकेले बैठ के अपने फेवरेट इंसान या आइडल या भगवान के बारे में सोचते हैं। उनकी याद हमारे लिए थेरेपी बन जाती है और हनुमान जी के लिए वो इंसान राम थे। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। फिर विभीषण ने हनुमान जी को सब कुछ बता दिया कि सीता माँ अशोक वाटिका में कैसे रह रही हैं। तब हनुमंत कहा सुनो बराता, देखी चाहिए जान की माता। हनुमान जी यहाँ कहते हैं भाई मैं तो सीता माँ को देखना चाहता हूँ। ये चौपाई हमें बताती है जब कोई अपना तकलीफ में हो तो हम सिर्फ उनकी खबर नहीं उनका चेहरा देखना चाहते हैं, उनकी आंखों में तसल्ली देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने हनुमान जी को पूरा प्लान बताया और फिर उन्हें अशोक वाटिका भेज दिया। करी सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। हनुमान जी फिर वही पहले का मसक रूप धार कर वहां गए जहां अशोक वन में माता सीता जी रहती थी। ये चौपाई हमें बताती है कि अगर हमें किसी भी काम में सक्सेस चाहिए तो अपना ईगो छोटा करके हम्बल होकर ही काम करना पड़ता है। हनुमान जी पावरफुल थे पर इस मिशन में छोटे रूप में ही जाते हैं। दिस इज स्मार्टनेस। देखे मन ही महु कीन परनामा, बैठे बीती जात निसी जामा। हनुमान जी ने दूर से ही सीता माँ को देखा और मन ही मन में प्रणाम किया, फिर चुपचाप बैठ गए और उन्हें बैठे ही बैठे रात हो जाती है। कभी कभी ना सबर और शांति सबसे बड़ा बल होता है। बिना कुछ बोले राम का काम क्वाइटली करना भी भक्ति है। कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपती हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी सीता जी को देखते हैं, उनका शरीर तो दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक लट है और मन में राम के गुणों का स्मरण चल रहा है। मीन्स की वो राम जी को याद कर रही है, उनका नाम जप रही है। ये कितनी दर्द भरी स्थिति थी, लेकिन सीता जी का मन राम के नाम से जुड़ा था। रियल भक्ति का मतलब ही यही होता है, जब हम दर्द में भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते। तो दोस्तों हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका तक और सीता माँ भी रात भर राम का नाम लेकर जी रही थी। एक तरफ था अंधेरा लेकिन दूसरी तरफ थी आशा की रोशनी, क्योंकि जब मन में राम का नाम हो तो लंका भी रोशनी से भर जाती है। अगले पार्ट में
होने वाला है पहली बार माता सीता और हनुमान जी का मिलन। तो इसे मिस मत करना। जय श्री राम, जय हनुमान।